बच्चों, मेरे क्यूटीज, मेरे बीड़ू लोगों, यहाँ पर हम सबको अच्छे से पता है भाई डेट शीट आ चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की। बट 10th क्लास के बच्चों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि बहुत ज्यादा पैनिक कर चुके हैं, क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ गई और समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि भैया वो बोर्ड एग्जाम हमें देना है कि नहीं देना है, देना है तो क्यों देना है, कंपार्टमेंट क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, भैया पागल हो गए हम। पर एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे थंबनेल में ताजनूर मैम भी है। मैम है? मैम मैं ये रही, आपको पता है? हाँ मैम। मैं ना बच्चों के लिए क्या उनका इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यस मैम, यस मैम, मतलब हम पूरा होमवर्क करके आए हैं अच्छे से बच्चों को बताने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करके आए। मैं बच्चों एक चीज बताऊंगी आपको इस सेशन से रिलेटेड। ये जो वीडियो होगा ये YouTube पे सबसे पहला वीडियो है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को डेट शीट सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट डेट शीट से रिलेटेड जो डाउट है कि किस कैटेगरी में कौन सा बच्चा आता है, आज हम आपको उस लेवल पे समझाएंगे कि इसके बाद आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट्स है वो सारे, कोई डाउट आपके पास नहीं बचेगा। तो मैम विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम शैल वी स्टार्ट? विल स्टार्ट मैम। तो सबसे पहले तो इधर अगर अपन देखते हैं, यहाँ पर आता है सबसे पहले कुछ अपना आया है तो बच्चे पढ़ चुके हैं। अगर और आगे बढ़े, अब यहाँ पे आपकी डेट आप पढ़ चुके हैं, हमने आपके लिए तैयार करी है, खास करके ताजनूर मैम ने तैयार करी है। अपन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि किस कैटेगरी में। देखा जाए तो यहाँ पे मैम कितनी कैटेगरी है? मैम हमने ओवरऑल 3 कैटेगरीज ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके क्या करना है, कब उसको सपोर्ट देना है, कब उसको सपोर्ट नहीं देना है, और किस टाइम पर क्या रहेगा। ये सब कुछ हमने पूरा कंप्लीट होमवर्क किया है। मतलब हमने ना सेकंड बोर्ड एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम के बीच में कैटेगराइज करके चीजें समझाई है अच्छे से कि इंप्रूवमेंट में कब देना है, अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो ये पूरा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से 3 कैटेगरीज में बच्चे बांटे गए हैं। पहला है कि यस मैम, कि अगर आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आ रहे हैं क्या आपका सीन रहे, अगर आप है कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट वाले, यानी कि कंपार्टमेंट भी आई है लेकिन वो कैटेगरी। एंड लास्ट चीज तो भाई ये तो इसका तो डिस्कस ही करो मत, ऐसी हम मतलब एसेंशियल कैटेगरी पर करेंगे डिस्कस। सबसे पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारे बच्चों को। देखो बेसिकली एक सीधी सा बात बताऊं, सेकंड बोर्ड एग्जाम इज नथिंग बट आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम ही। सेकंड बोर्ड एग्जाम लेके जो हाइप क्रिएट कर रखी है वो कुछ नहीं, इंप्रूवमेंट ही है। अब देखिए इंप्रूवमेंट एग्जाम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो सीधी साफ बात ये है कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया, पहला आपने मेन 5 सब्जेक्ट थे आपके, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट में से अगर आपको लग रहा है किसी 3 सब्जेक्ट में आपके नंबर आपके अकॉर्डिंग, आप पास सब में हो लेकिन किसी 3 सब्जेक्ट में आपके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं, तो सबसे बढ़िया आप ये करिए कि आप इन तीनों के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम दे दीजिए, जो कि इंप्रूवमेंट है, एज एन इंप्रूवमेंट एक्ट करेगा। लेकिन आप सिर्फ 3 के लिए एग्जिस्ट आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं मेरे 5 में मर्जी बारात में उठ के 5 में देने चल जाओ, नहीं। आप सेकंड बोर्ड एग्जाम जो देंगे वो 3 में ही दे सकते हैं, क्योंकि एज एन इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। अब मैम आपको बताएंगे कि किसी बच्चे के अगर कंपार्टमेंट लग गई किसी एग्जाम में, तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में कैसे, वो उसकी किस कैटेगरी में आता है और कैसे आगे बढ़ेगा। अब अगर हमारे कंपार्टमेंट आ जाती तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कंपार्टमेंट वाले जो हैं उनका भी सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कंपार्टमेंट सिर्फ आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में ही आनी चाहिए, और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हो भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं हमारे जिनमें हम इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, तो वो भी इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, अगर आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट आता है तो आप मैथ्स का परफॉर्मेंस इम्प्रूव वाला एग्जाम नहीं दे सकते, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम ही देना पड़ेगा और उसे क्लियर करना पड़ेगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि कंपार्टमेंट लाकर और हम इम्प्रूवमेंट दे देंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैम कंपार्टमेंट अगर आई है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम सेकंड बोर्ड दे देंगे, कंपार्टमेंट तो देना कंपलसरी है ही, ये तो सिस्टम है ही। और कंपार्टमेंट भी मतलब तभी आएगी आपके बेटा कि अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपके नंबर कम आए हैं, दैट इज अ फेल हो। अगर 3 में हो गए मैम तो फिर आप घंटा डाल, तो ये हो जाएगी आपकी तीसरी कैटेगरी, मतलब आपके एसेंशियल रिपीट, दैट इज आपको पूरा साल रिपीट करना, दैट इज आपको एग्जाम पूरे जो आपके मेन सब्जेक्ट जो भी सारे आपको पूरा नेक्स्ट ईयर पेपर देना पड़ेगा, एग्जाम A to Z। तो ये 3 कैटेगरी थी। और इसके अंदर अगर मैं इंप्रूवमेंट की बात करूं तो इसका रिजल्ट जो होगा वो बेस्ट आउट ऑफ 2 होगा, जो भी दोनों बोर्ड्स में से जो भी आपने दोनों एग्जाम्स दिए होंगे उसमें से आपका रिजल्ट होगा। कंपार्टमेंट यस मैम, इंप्रूवमेंट वाले में आपको नेक्स्ट क्लास में एलिजिबिलिटी तो मिल जाएगी,
लेकिन आपका एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब जब तक कि तक आपका सेकंड बोर्ड का रिजल्ट रिजल्ट नहीं आ नहीं आता, जाता। फाइनल रिजल्ट जब तक फाइनल डिक्लेयर नहीं रिजल्ट होता, आपका तो बेटा तब तक आपको कोई एडमिशन गारंटी जाएगी कि आपका एडमिशन हो ही गया। एंड बेसिकली मैम इससे पता है एक चीज निकलती है कि हमें ना इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में तो आना ही नहीं है, ये फंडा रखो ही क्यों। हमें बोर्ड पर फोकस देखो सिर्फ दोनों, और सिर्फ फर्स्ट हाँ यस मैम मतलब दो बोर्ड्स हैं, ठीक है आपको देने दो बोर्ड्स आप दीजिए, लेकिन प्रायोरिटी पे आप फर्स्ट बोर्ड को ही रखेंगे। अगर आप दो नाव में सवार हो तो भैया आप तो डूबना डूबना अपना पक्का है, आप और फर्स्ट बोर्ड को प्रायोरिटी पे रखिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जब हम पूरा का पूरा फोकस हमारा फर्स्ट बोर्ड पे रखेंगे, बारे में एनवायरमेंट ही नहीं होगी। बिल्कुल यस मैम दैट्स हाँ। एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से मैम हमने ना अपने लेवल पे बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। ये सबसे बड़ा एक जो सारे बच्चों का डाउट था कि ये कंपार्टमेंट तो कंपार्टमेंट एग्जाम है, लेकिन दिस इज नॉट योर सेकंड बोर्ड, दिस इज एक्चुअली योर इम्प्रूवमेंट ओनली, दिस इज आल्सो योर इम्प्रूवमेंट, अरे कंपार्टमेंट एक्चुअली कंपार्टमेंट एग्जाम्स। तो ये चाहे आपको कंपार्टमेंट देना ही पड़ेगा। आप इम्प्रूव सो ये एक हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। स्टिल किसी बच्चे को डाउट, कोई भी डाउट हो बेटा, कोई भी बोर्ड से रिलेटेड, डेट शीट से रिलेटेड या सीबीएसई के किसी नोटिस से रिलेटेड, आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हमको हैं। कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि कैटेगरी में डाउट है, हमको ऐसे कैटेगरी में डाउट है, हम ये सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करें। इवन ऐसा होगा, जरूरत पड़ेगी अगर हमें कोई ऐसा कमेंट लगा जो बहुत ज्यादा बच्चे, अधिकतर बच्चों की मेजोरिटी, हम उस पे वीडियो या एक शॉर्ट भी बना देंगे आपके सोल्यूशन के बेसिस पे, जिससे आपको और ज्यादा चीज क्लियर एक क्लैरिटी मिल जाए। करना क्या है। तो बेसिकली मैम वी आर डन कि अपन ने अपना जो मोटिव था बच्चों तक, क्योंकि बच्चों को परेशान देखा नहीं जा रहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा, अब डेट शीट आउट होगी पैनिक हो गए, अब उसकी वजह से बच्चों को सेकंड डेट शीट देख के तो और पैनिक हो गई, ये समझ ही नहीं आ रहा। एंड दैट टू थोड़े तो हाँ दूसरे भी मैम सारे ये देने भी हमने हैं क्लैरिटी हमको। दी, करवाया है मतलब CBSE ने क्यों किया। obviously। So basically this was all about the video. Still कोई डाउट हो तो you can reach out to us. Have a nice day. चक दे पटे, जय हिंद, जय भारत।